नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सब आजकल सुन रहे हैं कि कोरोना के केसेस हमारे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में पाए जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र में अभी तक कोरोना का, कोविड का कोई भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है। और इसके बारे में हमारा ज़िला पूरी तरह से टेस्टिंग के मामले में और तैयारी के मामले में सक्षम है। हमने सभी हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके अलावा जो हमारे बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे पीएसए प्लांट्स, लिक्विड ऑक्सीजन और बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था भी उपलब्ध है। हमारे सरकारी अस्पताल कुरुक्षेत्र में आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं, 12 आईसीयू बेड्स हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे जितने भी सीएचसी हैं जैसे कि लाडवा, बबैन, मथाना, पेहवा, शाहबाद, झांसा, वहाँ पे हमने आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं जहाँ पे कि ऑक्सीजन के साथ वो आइसोलेशन बेड्स अवेलेबल हैं। और टेस्टिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमारे ज़िला कुरुक्षेत्र में, ज़िला अस्पताल कुरुक्षेत्र में रैपिड टेस्टिंग की सुविधा शुरू हो चुकी है और वहाँ पे टेस्ट किए जा रहे हैं। कल हमने एक केस को टेस्ट किया था जो कि नेगेटिव पाया गया है और आज अभी तक हमारे पास कोई टेस्ट के लिए केस नहीं आया है। इसके अलावा हमने जितने भी हमारी सीएचसीज़ हैं, पेहवा, शाहबाद, झांसा, मथाना, लाडवा और बबैन, वहाँ पे भी रैपिड टेस्टिंग की किट्स पहुँचा दी गई हैं तथा वहाँ पे भी यह सुविधा उपलब्ध है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िला कुरुक्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट मॉलिक्यूलर लैब जो है वो पूरी तरह से वर्किंग में है, पूरी तरह से फंक्शनल है और वहाँ पे आरटीपीसीआर और टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमने जो है केंद्र सरकार तथा हमारे हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार कल और आज सभी सरकारी तथा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक मॉक ड्रिल की गई है जिसमें कि उनके पास जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसका डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के साथ शेयर किया जा रहा है। साथ के साथ उसमें उनके पास कितने बेड्स हैं, कितनी आईसीयू हैं, कितने वेंटिलेटर्स की सुविधा उपलब्ध है, कितने ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है, दवाइयों की क्या स्थिति है, इस बारे में हमने जो है कल और आज मॉक ड्रिल की है। और जिसमें कि हमें यही स्थिति देखने में आ रही है कि लगभग हमारे जितने भी बड़े प्राइवेट संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेज हो गया या हॉस्पिटल हो गए या फिर हमारे सरकारी जितने भी संस्थाएं हैं, सब में हमारी तैयारी पूरी है और हम पूरी तरह सक्षम हैं कि इस प्रकार की स्थिति को जो है मैनेज कर पाएँ। सिम्टम्स क्या रहते हैं? देखिए, कोरोना एक आम फ्लू के जैसे लक्षण पाए जाते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार और कभी कभार उल्टी, दस्त। तो इस तरह के लक्षणों से ही मरीज जो है आमतौर पे ग्रसित पाया जाता है और यदि उसको इस तरह के लक्षण आते हैं तो वह तुरंत जो है अपने नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल है वहाँ पे जाकर डॉक्टर से सलाह कर सकता है। उसे टेस्टिंग की ज़रूरत है या नहीं वह भी वह अपने डॉक्टर से सलाह करके क्लियर कर सकता है। तो प्रिकॉशन क्या है इसमें? जो है प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी होता है कि अगर आपको इस तरह के लक्षण आते हैं तो आम दवाइयाँ, पैरासीटामोल या अगर कोई और इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स जो है वो हम देते हैं। और साथ ही साथ उन्हें यह भी निर्देश होता है कि वो कम से कम 1 हफ्ते के लिए अपने घर पर थोड़ा सा बाकी सभी जो परिवारजन हैं, मित्रजन हैं, उनसे अलग रहें, होम आइसोलेशन पे रहें। जी।